सफलता का पहला नियम। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। यह कथन हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। जब तक आप अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को नहीं समझते, तब तक आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। स्वयं को जानने का अर्थ केवल यही नहीं है कि आप अपनी पसंद नापसंद को समझें, बल्कि यह भी है कि आप अपने भीतर छुपी उन संभावनाओं को पहचानें जो आपको असाधारण बना सकती हैं। बुद्ध ने आत्मज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान माना। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किन आदतों से बंधे हुए हैं, कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं और किन विचारों से आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण का महत्व। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण को एक ऐसा साधन माना जो आपको अपनी आत्मा तक पहुंचाता है। सफलता की पहली सीढ़ी यह है कि आप यह तय करें कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के जीवन ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव जो किसी भी दिशा में बह जाती है। आत्मनिरीक्षण के लिए आप ध्यान, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। ध्यान आपको अपने विचारों को समझने और शांत करने में मदद करता है। खुद से प्रश्न पूछें। जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो खुद से कुछ प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या मैं अपने वर्तमान काम से खुश हूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उसे मैं कैसे सुधार सकता हूं? अपने भीतर झांकने का एक और पहलू है कृतज्ञता। अपनी उपलब्धियों और जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपकी ऊर्जा और उत्साह दोगुना हो जाता है। स्वयं को चुनौती दें। बुद्ध कहते थे कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। अपने आप को लगातार चुनौती देना आवश्यक है। यह न केवल आपको विकसित करता है, बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि आप कितने सक्षम हैं। भगवान बुद्ध का यह पाठ हमें सिखाता है कि सफलता का पहला कदम आत्मज्ञान है। जब आप अपने आप को पूरी तरह समझ लेते हैं तो आपके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। आत्मज्ञान के बिना सफलता का सपना देखना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के एक अनजाने शहर में घूमना। अब आप खुद से पूछें, क्या आप अपने आप को जानते हैं? अगर नहीं तो यह समय है कि आप अपने भीतर झांकें और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानें। सफलता का दूसरा नियम, कर्म का महत्व समझो। भगवान बुद्ध ने कर्म की शक्ति को जीवन का आधार बताया। उनके अनुसार जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह एक सार्वभौमिक नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सफलता की ओर बढ़ने के लिए केवल सपने देखना या इच्छाएं करना पर्याप्त नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी। बुद्ध ने कहा, अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो। इसका मतलब है कि हमें अपने हर कार्य के परिणाम के बारे में जागरूक होना चाहिए। यदि आप छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते हैं तो बड़े परिणाम स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। सही कर्म ही सफलता की नींव रखते हैं। धैर्य और निरंतरता का महत्व। कर्म के साथ धैर्य रखना जरूरी है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जैसे पानी की बूंदें घड़ा भर देती हैं, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म जीवन को संवारते हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना चाहिए, चाहे परिणाम तुरंत न भी मिले। सकारात्मक कर्म और उसका प्रभाव। सकारात्मक कर्म न केवल आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह आपके आसपास के माहौल को भी प्रभावित करता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह ऊर्जा आपके जीवन में लौट कर आती है। यह सिद्धांत आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। आलस्य को त्यागना। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। बुद्ध ने आलस्य को अज्ञान के साथ जोड़ा और कहा कि आलस्य सफलता के मार्ग को अवरुद्ध करता है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। कर्म और जिम्मेदारी का भाव। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कर्म ही जीवन का सार है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। सफलता केवल उसी को मिलती है जो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाता है। कर्म वह शक्ति है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किए गए कर्म न केवल आपको सफलता की ओर ले जाते हैं, बल्कि आपके जीवन को भी उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। सफलता का तीसरा नियम, वर्तमान में जियो। भगवान बुद्ध ने जीवन में वर्तमान का महत्व समझाते हुए कहा था, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। यह शिक्षा सफलता की राह में एक अमूल्य मार्गदर्शन है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप पूरी तरह से अपने प्रयास और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। वर्तमान का महत्व क्यों है? वर्तमान में जीने का अर्थ है कि आप अपने हर कार्य को पूरे मनोयोग और सतर्कता से करें। यदि आपका ध्यान भूतकाल की गलतियों या भविष्य की आशंकाओं में उलझा हुआ है तो आप अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकते। वर्तमान ही वह समय है जहां आप अपनी सफलता का बीज बो सकते हैं। भूतकाल से सीखें,
लेकिन उसमें न उलझें। बुद्ध का कहना था कि भूतकाल केवल सीखने के लिए है, पछताने या बार बार उसे सोचने के लिए नहीं। अगर आपने अतीत में गलतियां की हैं तो उनसे सीखें और आगे बढ़ें। उन पर बार बार विचार करने से आपका वर्तमान क्षण व्यर्थ हो जाता है। भविष्य की चिंता क्यों छोड़ें? भविष्य की योजनाएं बनाना आवश्यक है, लेकिन उनकी चिंता में वर्तमान को नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्ध ने कहा था कि भविष्य अभी नहीं है, लेकिन जो आप अभी करेंगे वही भविष्य बनाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका भविष्य अपने आप सुधरेगा। पूर्णता के साथ कार्य करें। बुद्ध ने ध्यान को वर्तमान में जीने का सबसे सशक्त माध्यम बताया। ध्यान आपको अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आपका मन शांत और जागरूक होता है तो आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि जो भी हमारे सामने है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे नकारने से केवल आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ होगी। स्वीकार्यता आपको वर्तमान में टिके रहने और समाधान की ओर बढ़ने का साहस देती है। वर्तमान में जीने की कला ही सफलता का आधार है। सफलता का चौथा नियम, अनुशासन का पालन करो। भगवान बुद्ध ने अनुशासन को सफलता का आधार बताया। उन्होंने कहा था, अनुशासनहीन व्यक्ति न तो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, न ही जीवन में स्थायित्व पा सकता है। अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने का एक मार्ग है। अनुशासन का अर्थ और महत्व। अनुशासन का अर्थ है स्वयं के विचारों, कर्मों और समय का सही उपयोग करना। यह आपके उद्देश्य की ओर बढ़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है। बिना अनुशासन के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। आत्म अनुशासन की शक्ति बुद्ध ने आत्म अनुशासन को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह संसार को जीत सकता है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। यह आपको उन कार्यों से बचने में मदद करता है जो आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। दैनिक दिनचर्या का महत्व। बुद्ध ने बताया कि नियमित दिनचर्या से अनुशासन विकसित होता है। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या न केवल आपके समय का सही उपयोग सुनिश्चित करती है, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और अपने कार्यों को प्राथमिकता देना, ये सब अनुशासन के प्रतीक हैं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। जब आप व्यवस्थित और अनुशासित होते हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकता और आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं। अनुशासन और धैर्य का संबंध। बुद्ध ने अनुशासन को धैर्य के साथ जोड़ा। उनका मानना था कि अनुशासन का पालन करते समय आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिलते। अनुशासन आपको उस प्रक्रिया में टिके रहने की शक्ति देता है जो सफलता तक ले जाती है। विरोधों का सामना करने की शक्ति। अनुशासन न केवल आपको अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि यह आपको बाहरी समस्याओं और विरोधों का सामना करने में भी मदद करता है। एक अनुशासित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शांति बनाए रखता है। अनुशासन का अभ्यास कैसे करें? स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, अपने उद्देश्य को जानें और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। समय का प्रबंधन करें, समय का सही उपयोग करें और प्राथमिकताएं तय करें। आत्मनियंत्रण विकसित करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और व्यर्थ कार्यों से बचें। नियमित अभ्यास करें, छोटे छोटे बदलावों से अनुशासन को अपनी आदत बनाएं। अनुशासन वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। यह केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक अभ्यास है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। सफलता का पांचवां नियम, क्रोध और घृणा का त्याग। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध और घृणा इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है। उन्होंने कहा था, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे आप किसी जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ कर रखें। यह पहले आपको ही जलाता है। सफलता पाने के लिए क्रोध और घृणा जैसे नकारात्मक भावों को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध और घृणा कैसे बाधा बनते हैं? क्रोध और घृणा आपकी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। ये भावनाएं न केवल आपके मन को अशांत करती हैं, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और आपके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। क्रोध पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? क्रोध एक ऐसी आग है जो केवल विनाश लाती है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए आत्म जागरूकता आवश्यक है। जब आप अपने भीतर के क्रोध को पहचानते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं
तो आप खुद को बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। क्षमा की ताकत। घृणा का अंत क्षमा में है। बुद्ध ने कहा था, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, यह केवल प्रेम से समाप्त होती है। जब आप दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं तो आप अपने मन को हल्का करते हैं और अपने भीतर शांति लाते हैं। यह शांति आपके जीवन और कार्यक्षमता में सकारात्मकता भरती है। क्रोध और घृणा से बचने के उपाय ध्यान और आत्मचिंतन करें। बुद्ध ने ध्यान को मन की अशांति को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम बताया। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर रहता है। सहानुभूति का अभ्यास करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। यह आपके भीतर सहानुभूति और सहनशीलता को बढ़ाता है। प्रतिक्रिया के बजाय प्रतिक्रिया से बचें। जब आप किसी स्थिति में क्रोधित हों तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होने का समय लें। यह आपके निर्णय को अधिक प्रभावी बनाता है। क्रोध और घृणा के त्याग का प्रभाव। जब आप क्रोध और घृणा का त्याग करते हैं तो आपके मन में स्थिरता आती है। यह स्थिरता आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। इसके साथ ही आप अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं, जो आपकी सफलता को और अधिक सशक्त बनाता है। प्रेम और करुणा का मार्ग। बुद्ध ने प्रेम और करुणा को जीवन का सर्वोच्च मार्ग बताया। उन्होंने सिखाया कि जब आप दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगा सकते हैं। क्रोध और घृणा केवल आपके जीवन को जटिल और दुखद बनाते हैं। इन भावनाओं को त्याग कर आप अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। प्रेम, करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाने से न केवल आपका व्यक्तित्व निखरता है, बल्कि यह आपको सफलता की ओर भी अग्रसर करता है। सफलता का छठवां नियम, मन को नियंत्रित करो। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। सफलता की राह में मन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मन का स्वभाव। बुद्ध ने मन की तुलना एक बंदर से की है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही हमारा मन कभी एक विचार पर टिकता नहीं है। अगर आप अपने मन को काबू में नहीं रखेंगे तो यह आपको हर दिशा में भटकाएगा और आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। मन को नियंत्रित करने के उपाय। सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। ध्यान का नियमित अभ्यास करें। ध्यान से आपका मन शांत और स्थिर रहता है। आत्मनियंत्रण विकसित करें। अपनी इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करना सीखें। संगति का ध्यान रखें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। मन के नियंत्रण का प्रभाव। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है तो आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। मन की स्थिरता से आप तनाव और दबाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। मन की शांति से सफलता का मार्ग। मन की शांति ही सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने सिखाया कि जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने चारों ओर की परिस्थितियों को बेहतर समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। मन को नियंत्रित करना सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच से आप अपने मन को स्थिर और केंद्रित बना सकते हैं। जब आपका मन आपकी शक्ति बन जाता है तो कोई भी चुनौती आपको सफलता से दूर नहीं रख सकती। सफलता का सातवां नियम, संतुलन बनाए रखना। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में संतुलन सफलता का मूल आधार है। उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया है कि न तो अत्यधिक त्याग और न ही भोग में लिप्त होना सही है। यह संतुलन हमें हर क्षेत्र में स्थायित्व और सफलता की ओर ले जाता है। संतुलन का अर्थ है जीवन के हर पहलू में सही अनुपात बनाए रखना, चाहे वह काम और आराम के बीच का संतुलन हो, इच्छाओं और वास्तविकता का संतुलन हो, या धन और संतोष के बीच का। बुद्ध ने कहा था, जो संतुलन में है वह अपने जीवन को अधिक सुखी और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। काम और आराम का संतुलन। अक्सर लोग सफलता की दौड़ में खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य और मन खराब होने लगता है। बुद्ध ने सिखाया कि काम और आराम का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि आप बहुत अधिक काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और यदि आप बहुत आराम करेंगे तो आलस्य बढ़ेगा। संतुलन से आप अपने प्रयासों को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। इच्छाओं का नियंत्रण। इच्छाओं की अति जीवन में असंतुलन लाती है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और केवल वही लक्ष्य अपनाने चाहिए जो सही और आवश्यक हों। अधिक महत्वाकांक्षा आपको मानसिक तनाव दे सकती है, जबकि बहुत कम महत्वाकांक्षा आपको प्रगति से रोक सकती है। संबंधों में संतुलन। प्राथमिकताएं तय करें। अपनी जिम्मेदारियों और इच्छाओं को स्पष्ट करें।
सीमाएं तय करें। काम और आराम के बीच एक सीमा तय करें। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान से आप अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं। सपनों और हकीकत का सामंजस्य रखें। अपने सपनों को पाने के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं। संतुलन का प्रभाव। जब आप जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो आप तनाव मुक्त रहते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। संतुलित जीवन आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जो सफलता के लिए आवश्यक है। मध्यम मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने सिखाया कि न तो खुद को अत्यधिक कठोर बनाना और न ही आराम में डूब जाना, दोनों ही गलत हैं। यह मार्ग आपके जीवन में संतुलन और स्थायित्व लाता है। संतुलन जीवन का वह आधार है जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। जब आप काम, आराम, इच्छाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो आपका जीवन शांत और उद्देश्यपूर्ण बनता है। बुद्ध की यह शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में स्थायी प्रेरणा बन सकती है।